क्लिपिंग्स वो होती हैं जब गारमेंट बनता है या वेस्ट बनती है, जो इनर वेस्ट होती है, तो उसकी कटिंग्स निकलती हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गारमेंट। जो कटिंग्स निकलती है उसको हम क्लिपिंग्स कहते हैं। हम जो सोर्स बनाती है ये गारमेंट्स, हम वहाँ से डायरेक्टली सोर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये उनके लिए वेस्ट है? ये उनके लिए वेस्ट है, बिकॉज दे कैन नॉट यूज इट इन एनी अदर प्रोसेस। वो हम लोग लेके उसको हम लोग रिसाइकल करके उसको दोबारा फाइबर बनाते हैं कॉटन का। हमारी सोर्सिंग बहुत इकोनॉमिकल होती है एज कंपैरेटिव टू वर्जिन कॉटन, तो हम एक मार्केट के अंदर काफी अच्छी इकोनॉमी और अच्छे मार्जिन्स ले पा रहे हैं उससे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉकनॉक्स लुधियाना पंजाब से। मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आए हैं लुधियाना में एक ऐसी कंपनी में जो कि रिसाइकल सिंथेटिक फाइबर से यार्न बनाती है। ये कंपनी कॉटन वेस्ट से भी यार्न बनाती है। दोस्तों, कंपनी का नाम है पैरामाउंट डाई टेक लिमिटेड और ये बहुत जल्द आईपीओ लेके आने वाली है। जानेंगे कंपनी इस आईपीओ प्रोसीड से क्या करने वाली है और क्या है उनके विजन और एक्सपेंशन प्लान, और ये सब बताएंगे हमको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कुणाल अरोड़ा जी। दोस्तों, आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। इसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। दोस्तों, स्टॉकनॉक्स में लॉगिन करना मत भूलिए, कंपनी को फॉलो कीजिए ताकि आप रेगुलरली अपडेटेड रहेंगे कंपनी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और प्रोमोटर से जुड़े हुए रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं कुणाल अरोड़ा जी से। हेलो कुणाल जी, कैसे हैं सर आप? हाय विष्णु जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम टू आवर फैक्ट्री। थैंक यू सो मच, और हमारे स्टॉकनॉक्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, हमको बहुत सारी करनी है, आपके बिजनेस के बारे में भी जानना है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। आइए आपको धूप में ले चलें। चलिए, बहुत अच्छा होगा। चलिए धूप पे जाके बात करते हैं। आइए विष्णु जी, ये हमारे नई फैक्ट्री के प्रेमाइसेस की टेरेस है। ओके, यहाँ पे काफी धूप मिलेगी आपको। थोड़ा रिलैक्सिंग भी लग रहा है। अब पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? तो पहला सवाल जनरली हमारा ये रहता है कि आप अपना प्रोडक्ट के बारे में बताइए, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सर, बेसिकली हमारा ये कंसेप्ट है, हम लोग जो फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, उनसे वेस्ट लेके उसको हम रिसाइकल करके नियर टू वर्जिन बनाते हैं। ठीक है। और उसको हम लोग अपने न्यूली एडेड स्पिनिंग यूनिट के अंदर रीयूज करके उसका हम यार्न बनाते हैं। ठीक है। जो यार्न हम बनाते हैं उसकी यूटिलाइजेशन रहती है ग्लव्स में, कैप्स में, सॉक्स में, मफलर्स में, थर्मल वेयर में। और हम लोग जो प्रोसेस करते हैं फाइबर मेकिंग में, उसमें हम लोग वेस्ट के अंदर टेक्सचर्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और उसके अंदर बल्क क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम लोग रेजिलियंस क्रिएट करते हैं, जिससे वार्मथ और क्रिएट होती है बॉडी में और इंसुलेशन क्रिएट होती है बेटर। तो हमारा ये जो प्रोसेस है, ये हमारा पहले एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन था, अब हम लोग उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके उसका यार्न बनाना शुरू किया। पहले आप यार्न नहीं बनाते? पहले हम यार्न नहीं बनाते थे। तो हमने रिसेंटली, जब हम पहले फाइबर बना रहे थे, तो हमारी टॉप लाइन थी अराउंड अबाउट 27 CR। ओके। जब हम लोगों ने स्पिनिंग प्लांट ऐड ऑन किया, तो हमारी टॉप लाइंस भी डबल हो गई और बॉटम लाइन बहुत इंक्रीज हुई। तो हम नंबर्स की बात थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम अच्छे से बिजनेस की और बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आप फाइबर्स को रिसाइकल करते हैं? हाँ। किस तरह के फाइबर्स होते हैं? सर, इसमें होते हैं नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, और कई हद तक वुल भी होते हैं। ओके। हमने एक अपना नया प्रोजेक्ट लगाया जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में। ये प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, जो क्लॉथ क्लिपिंग्स होती हैं, जो 100% कॉटन की होती है, वो हम सोर्स से लेके उसको हम रिसाइकल करके कॉटन फाइबर बनाते हैं। थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, क्लिपिंग्स थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए क्या? क्लिपिंग्स वो होती हैं जब गारमेंट बनता है या वेस्ट बनती है, जो इनर वेस्ट होती है, तो उसकी कटिंग्स निकलती हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गारमेंट। जो कटिंग्स निकलती है उसको हम क्लिपिंग्स कहते हैं। हम जो सोर्स बनाती है ये गारमेंट्स, हम वहाँ से डायरेक्टली सोर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये उनके लिए वेस्ट है? ये उनके लिए वेस्ट है, बिकॉज दे कैन नॉट यूज इट इन एनी अदर प्रोसेस। वो हम लोग लेके उसको हम लोग रिसाइकल करके उसको दोबारा फाइबर बनाते हैं कॉटन का। हमारी सोर्सिंग बहुत इकोनॉमिकल होती है एज कंपैरेटिव टू वर्जिन कॉटन, तो हम एक मार्केट के अंदर काफी अच्छी इकोनॉमी और अच्छे मार्जिन्स ले पा रहे हैं उससे।
So this is our new project which we have started, जो कि हम जिसके टेरेस पे खड़े हैं। जिसके हम टेरेस पे खड़े हैं। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके दो वर्टिकल्स हैं। एक Yes. सिंथेटिक फाइबर से Yes. आप यान बनाते हैं, Yes, एक कॉटन क्लिपिंग से उसके वेस्ट से आप कॉटन यान बनाते हैं। बिल्कुल exactly. कॉटन यान वाला प्लांट आपका नया है हाँ, और ये दोनों ही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। बिल्कुल। पहले सिर्फ आप फाइबर बनाते हैं। हाँ। करेक्ट। और जो हम सिंथेटिक फाइबर से यान्स बनाते हैं वो ये यूनिट के ये अंदर वाली हमारे है, बनते हैं। अच्छा। ये यूनिट। अच्छा, और ये बीच में जो हमको वेकेंट लैंड दिख रहा है ये भी आप ही का होगा? यहाँ सर हम लोग अपना नया केपेक्स Okay. लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके। हाँ, बेसिकली ये विजन है, हम जो सोच रहे हैं कि हमारा जो फाइबर प्रोडक्शन प्लांट है वो 10 टन रिसाइकल करता है फाइबर रोज का। रोज जो वर्जिन फाइबर हमारे यहाँ पे बनता है 10 टन डे बनता है। जो हमारे पास अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4.5 टन पर डे की है। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कैपेसिटी के रिलेटेड। तो आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4.5 टन और सिंथेटिक यान्स ऑफ सिंथेटिक है पर डे। पर डे। और आप कितना कैपेसिटी यूटिलाइज कर रखे हैं अभी? सर आप बेसिकली जो हमारा फाइबर प्रोडक्शन प्लांट है हाँ, उसका हम 10 टन डे प्रोड्यूस करते हैं और 4.5 टन ही हम अभी यान बना पा रहे हैं। अच्छा, मैं दर्शकों के लिए वापस एक बार क्लैरिफाई कर दूं, आप 10 टन फाइबर बनाते हैं 10 टन फाइबर और उस 10 टन में सिर्फ 4.5 टन को ही आप कंज्यूम करके यान बना पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैलेंस जो 5.5 या आपका फाइबर है उसे आप क्या करते हैं? उसे हम मार्केट में सेल भी करते हैं और अपने लिए उसके लॉट्स बना के स्टॉक भी कर लेते हैं। हाँ। और इनिशियल हमारा अब ये पर्पस है कैपेक्स लगाने का कि जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी हमारी फाइबर की है उसको हम यूटिलाइज करें और उसका यान बनाएं। तो ये हम बात कर रहे थे सिंथेटिक यान की। यस। अब आप हमें थोड़ा कॉटन यान की कैपेसिटी बता दीजिए। सर कॉटन यान हम डेली बना रहे हैं अराउंड अबाउट 4 टन डे। 4 टन से डे और यान बना रहे हैं। यान बना रहे हैं, ठीक है। और इसकी भी कैपेसिटी हम इंक्रीज करके लेके जा रहे हैं 12 टन डे। तो यान की कैपेसिटी आपकी 100% है। यस। तो क्या आप फाइबर की कैपेसिटी भी आपकी 100% है? फाइबर की कैपेसिटी हमारी सिंथेटिक की? सिंथेटिक फाइबर वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड अबाउट 85 to 90% ऑफ आवर कैपेसिटी। सो इट्स ऑलमोस्ट फुल। यस। तो आप जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप फाइबर को बढ़ाना चाहते हैं, फाइबर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं या यान की? मैं पहले फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके जितनी कैपेसिटी फाइबर की प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल बी एक्सपेंडिंग इनटू फाइबर्स। ठीक है, क्योंकि आप रिसाइकिल करते हैं सिंथेटिक वेस्ट को, अगर मैं समझने के लिए बोलूं तो रॉ मटेरियल सोर्स करना आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है या इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू? It's not a problem because the fiber producing plants हाँ, they generally have production capacities of more than 100 to 1000 tons a day, and their expected realization is 97% is yield and 3% is the waste which goes, ओके, and 3% waste is a problem for them also. उनको क्या करना है उसका, तो they have to sell it, and this is our USP that we are a spinners that are utilizing the waste and producing our own raw material. ठीक है। So this gives us an edge. Competition से हमें एक edge मिल जाता है। तो सर आप जैसे कि कह रहे थे, अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। अब Yes. थोड़ा टर्नओवर, बॉटम लाइन, टॉप लाइन दोनों की बताइए। सर बेसिकली हमारा लास्ट ईयर जो टर्नओवर रहा है it has been around about 45 CR ओके and our PAT was approximately of 4.8 CR, ओके, and this year we are expecting a top line of 53 CR and a PAT of 6.25 to 6.3 CR. ठीक है। सो 45 से आपका 53 इस साल आएगा। Yes, yes. और आपका बॉटम लाइन इंक्रीज होगा Yes. कहाँ से? एक बार फिर फिगर्स बताइए। बॉटम लाइन हमारा 4.8 CR से हाँ। 6.3 CR होगा। कंपनी में डेट है ऑलरेडी आपके? कंपनी में कोई डेट नहीं है, नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, लॉन्ग टर्म मॉडल, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अब आप आईपीओ के लिए जा रहे हैं, आईपीओ से फंड्स आएंगे कंपनी में। श्योर। क्या प्लान है आपका, ये फंड्स को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं और क्या इम्पैक्ट आएगा उसके फाइनेंशियल में और कब तक? सर बेसिकली जो हम लोग फंड्स गैदर करना चाहते हैं मार्केट से, our initial and only purpose is to install the yarn manufacturing facility to utilize the fiber which is being produced in our own plant, and उसके बाद जो हमें अपने टॉप लाइन में डिफरेंस दिखेगा that would be of approximately 110 to 120 CR, और जो हमारा बॉटम लाइन है that would increase from 6 to 10 to 12 CR. ठीक है, तो आप यान की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उसके लिए आपके एग्जिस्टिंग लैंड है, Yes. बस आपको सिविल कंस्ट्रक्शन और मशीनरीज इंस्टॉल करनी है। Exactly. करेक्ट। थोड़ा आप ये जो सिंथेटिक यार्न का जो मार्केट है, इसका थोड़ा आप हमें मार्केट साइज का आइडिया दे पाएंगे, अगर कुछ आपकी स्टडी हो या नंबर हो? See, कितना बड़ा मार्केट है ये? मार्केट जो हम अभी सिंथेटिक यार्न्स में कर रहे हैं, हाँ। वी आर मेकिंग विंटर वेयर्स मोस्टली। विंटर वेयर के लिए जो
यान सूते चाहिए वो बना रहे हैं। जो सूते आपके विंटर वेयर के लिए चाहिए, जो यान चाहिए, हम वो बना रहे हैं। तो अभी हम लोगों का जो ये मार्केट साइज यहाँ पे है नॉर्थ में, बिकॉज लुधियाना इज द बिगेस्ट हाउसरी प्रोवाइडर टू ऑल ऑफ द इंडिया। 90% of hosiery is produced and imported as well in Ludhiana and has been distributed wide India. Sure. So the market cap of Ludhiana itself is very huge. It is approximately more than, I think so, above 12 to 13,000 CR per annum. सिर्फ ये लुधियाना में ही है? लुधियाना आपको में बाहर जाने की जरूरत नहीं? जरूरत पड़ती नहीं, हम लोग यहाँ पे डिमांड नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। So the only thing is कि when we see capex और हमारे पास एक थोड़ा yarn production की capacity बढ़ जाएगी, we would be able to cater Delhi market as well. We would be able to sell to other areas also. तो आपके एरिया के आसपास में आप कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि आप रिसाइकल या रिसाइकल फाइबर से यान बनाते हैं। yes. थोड़ा आपके यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना चाहेंगे, अगर आप कुछ बताना चाहें। Sure. Basically हम लोग जो रिसाइकल करते हैं फाइबर को, we source it from fiber producers, और वो जो हम लोग प्राइस में लेते हैं, that is equivalent to around about a gap of 60 to 70% from virgin fibers. ठीक है। और इसमें हम लोग अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ के it sums around about 15 to 20% of production cost. Okay. बाकी is the only difference between हमें 40 to 45% का प्ले मिल जाता है। Okay. जो आपका 40-45% मार्जिन का बिजनेस है ये प्ले मिल जाता है। हाँ। इसमें कस्टमर भी आपको जब फाइबर सेल करने जाओ, he also wants कि यार आप अगर कुछ एक वर्जन से हटके चीज दे रहे हो, give us some discount as well. तो it is around about 15 to 16%. सर अब प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है, अब आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम समझेंगे, तो हमें बताइए रॉ मटेरियल से कैसे क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? आइए आपको रॉ मटेरियल वाले प्लांट ले चलते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल हमारा अच्छा, वो बनता एक है। डिफरेंट प्लांट है। तो आपके यहाँ पे 2 प्रेमाइसेस है, हम जा रहे हैं तीसरे प्रेमाइसेस। यस, ओके, आइए तीसरे प्रेमाइसेस में सर चलते हैं। चाय पीजिए, सर्दी का मौसम है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, स्टॉकनॉक्स में लॉगिन जरूर करिए। सर हम आ गए वापस आपके कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के टेरेस पे। अब आप हमें आगे का प्रोसेस बताइए। सर अभी जो हम प्लांट देख के आए हैं, इसके अंदर अभी आपने जैसे देखा होगा कि लेबर लगी हुई थी, और जो हमारी वेस्ट को अपना सेरीगेट करके उसको हम लोग फिल कर रहे थे ट्रॉली। करेक्ट, हाँ। और ये प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने इनको, हमारी टीम इनको इंस्ट्रक्ट ये करती है कि ग्रेड्स कौन से वेस्ट में से कौन से ग्रेड्स हमें यूज़ करने हैं और किस हिसाब से यूज़ करने हैं। ठीक है। अब हमारे वेस्ट में काफ़ी तरह के ग्रेड्स होते हैं, जैसे कारपेट ग्रेड होता है, हाउसरी ग्रेड होता है, टेक्सटाइल ग्रेड होता है, फिर टेक्निकल फाइबर्स होता है जो कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होता है। सो व्हाट वी डू इज़ वी इंस्ट्रक्ट देम कि ये किस हिसाब से हम लोगों ने इसको निकाल के आगे फर्दर प्रोसेस करना है। ओके। सो व्हाट वी डू इज़ कि उसके बाद हम लोग अपना प्रोप्राइटरी मशीन्स और वेस्ट के थ्रू रेमेडिफाई करते हैं जो वेस्ट की शॉर्टकमिंग्स होती है। ठीक है। उसके अंदर जैसे अगर वेस्ट के अंदर जो चीज़ की हमें कमी लगती है कि जैसे स्पिनिंग आगे नहीं हो पाएगी, वो चीज़ को हम एराडिकेट कर देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर केमिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं या हीट ट्रीटमेंट्स देते हैं, जो सूटेबल हो वो मटेरियल को, वो हम उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसकी कटिंग पैकिंग करके आगे यार्न बनाने के लिए रेडी है। यस, ये आपका 10 टन है। यस, राइट। यस। अब आगे, अब वो फाइबर जो हमारा वो प्लांट में प्रोड्यूस हुआ है, वो हमारा सेकंड प्रेमाइस यहाँ पे जो यार्न सिंथेटिक यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे हम लाके उसका यार्न बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। वो प्रोसेसेस के अंदर हमारा इनिशियली स्टार्टिंग में होता है वेब फॉर्मेशन और कार्डिंग, वो जो रोलर हाँ एग्जैक्टली, वहाँ से कार्डिंग होके मटेरियल को हम लोग फाइन करते हुए आगे लेके जाते हैं, जिसमें उसकी इम्परफेक्शंस और उसकी इवननेस बढ़ती जाती है। उसको आगे जो प्रोसेसेस है उसके अंदर यार्न पतला पतला होता होता स्पिनेबल बनाने की पोजीशन में हम लेके आके उसको हम लोग रिंग फ्रेम्स होते हैं जिसके ऊपर हम स्पिनिंग करते हैं उसकी। उसके बाद हम लोगों के ऑटो कोनर लगा हुआ है जो हमारा धागे की इम्परफेक्शंस को काट के वो जोड़ देते हैं। और उसके बाद हम लोग इसकी फिर अगर किसी को 2 थ्रेड चाहिए होता है तो हम उसकी 2 प्लाई करते हैं और उसको आगे हम लोग रेलिंग या कोनिंग करते हैं जिस हिसाब से कस्टमर्स को रिक्वायर्ड। ये डिफरेंट कलर्स में भी बन सकते हैं। एग्जैक्टली।
आई वांटेड टू टेल यू दिस आल्सो कि जो हमारी सोर्सिंग है हाँ उसमें कलर्ड वेस्ट आना हमारे लिए एक लॉटरी अच्छा है, क्योंकि हमें क्या है कि वाइट मटेरियल से ज़्यादा बेनिफिट डाइड मटेरियल में होता है, बिकॉज डाइड मटेरियल्स आर चीपर टू सोर्स। ओके वो सस्ते होते हैं और ऊपर से हम लोग कस्टमर से डाइंग चार्जेस भी ले पाते हैं। हाँ, तो वाइट मटेरियल को डाई करता है कस्टमर, ही गिव्स 45-50 रुपीज एंड वी गेट डाइड वेस्ट एंड वी प्रोसेस इट एंड मेक द यार्न, और हम वो डाइंग का चार्जेस ले लेते हैं। ये था सर सिंथेटिक यार्न का पूरा प्रोसेस। यस बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में, अब आप कॉटन यार्न का प्रोसेस बता दीजिए हमें। सर, बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोगों का इसमें हम लोगों ने मार्केट में कैसे अच्छा इसका रेपुटेशन हमने बनाया या हमारी क्वालिटी इतनी क्यों एक्सेप्टेबल हुई है मार्केट में। हम लोगों ने उन्हीं सोर्सेज को पकड़ा जो 100% कॉटन के फैब्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, हम 100% कॉटन फैब्रिक एज अ रॉ मटेरियल लेके हम उसको रिसाइकल करके उसका फाइबर बना रहे हैं। ओके, वो ही फाइबर हम यूज करके उसकी कॉटन डाइंग कर रहे हैं। हाँ। और इट इज गोइंग इन मार्केट एज डाइंग गारंटी मटेरियल, जस्ट एज अ वर्जिन मटेरियल। अब क्या हो रहा है, जो एक इकॉनमी में हम धागा बेचते हैं उसका मार्केट रेट है जो 100% वर्जिन कॉटन से बनता है, इट इज 210 to 220 रुपीज। ओके, एंड व्हाट वी आर सेलिंग इज एट 140 to 150 रुपीज, सो देयर इज अ बिग गैप। अब वो गैप से कस्टमर को ये समझ लगता है कि मुझे एक इकोनॉमी आ गई, चाहे वो 100% यूटिलाइज ना करे, वो ब्लेंड में यूज कर लेता है जस्ट टू गेट एन इकोनॉमी, एंड ही इज लविंग दिस सो मच कि एक हमने मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की है जिसको हम क्लेम करते हैं टू बी डाइंग गारंटी मटेरियल। तो प्रोसेस मोर और लेस सिंथेटिक फाइबर जैसा ही है? नो, इट इज एंटायरली डिफरेंट। द थिंग इज कि हम लोग उसके अंदर है प्लांट वेस्ट ही होती है वो भी, जो हम लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सोर्स करते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन वेस्ट ही होती है। हमारा सिंथेटिक फाइबर प्रोडक्शन लाइन के अंदर भी हम लोग प्लांट वेस्ट ही लेते हैं। करेक्ट। बट द ओनली डिफरेंस इज कि इसके अंदर हमारे प्रोप्राइटरी मशीन्स लगी हुई हैं जो हम लोगों ने इन हाउस डेवलप की हुई हैं सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग में। और जो सेकंड है उसके अंदर हम लोग फाइबर क्रशिंग मशीन्स होती है जो क्लॉथ को ऑलरेडी टेयर करती है, तो वो टेयर करके फाइबर करके इनको दूसरा मेथड है और उसका दूसरा मेथड है, तो इट इज एंटायरली। अब अंतिम दो सवाल, क्योंकि आप आईपीओ लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे आपके साथ, नए शेयर होल्डर्स बनेंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और लोग पैसा भी बनाना चाहेंगे। बिल्कुल। 5 साल का विजन दीजिए, क्यों आपके कंपनी में कोई इन्वेस्ट करे, या आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं अपने बिजनेस को? सर, ये जो हम लोगों ने स्टेप लिया है मार्केट के अंदर, एक तो दिस इज अ कॉमोडिटी प्रोडक्ट विच इज वास्टली यूज्ड इन इंडिया एज वेल, कैन बी एक्सपोर्टेड आल्सो। ठीक है, देयर इज अ बिग मार्केट। अब जैसे आप समझ लीजिए कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशंस, एंड सेकेंडली यहाँ पे लेबर की अभी भी एडवांटेज है, जो लेबर इज इकोनॉमिकल एंड इजीली वाइडली अवेलेबल। करेक्ट। सो द थिंग्स वी आर इनटू is highly economical. Why? Because we are able to process it through cheap labor, और यहाँ पे recycling का trend जो इंडिया में है, it is nowhere else, because चाइना में भी था but their labor costs have increased so much, and so it is more viable in India. It is very much viable in India, and there is a big scope because government is also giving credits to us, and high fashion brands are also accepting this recycle trend. So the what we feel in near 5 years we would be expanding massively, because we are self-sustaining and our margins are very healthy and our cash flows are very nice. So the thing is कि हम लोग ये देखते हैं कि हम एक लुधियाना बेल्ट में हैं, जो हम लोग पंजाब में हैं, it's a cotton growing state. So the thing is कि cotton waste यहाँ से मिलनी is very easy and very economical. So यहाँ पे we could be expanding, we find ourselves कि हम लोग 100 tons a day की capacity तक आराम से reach कर सकते हैं। जो कि कितना टाइम से current का means see at eventually ये जो हमारा अभी current capex लगेगा, इससे हम 10 टन 12 टन पे तो हम पहुंच ही जाएंगे विद इन द ईयर ऑफ 2024। आज 4.5 टन पे, जो आज 4.5 टन। ठीक है, तो इसको आप 100 टन पे ले जाना चाहते हैं नेक्स्ट 5 साल। एग्जैक्टली। और उतना एक्सपेंशन करने के लिए आपके पास एक्सपेंशन की जगह भी है? बिल्कुल है। और कैपिटल जैसे जैसे आएगा और आपके इंटरनल एक्रूवल से आप वो कर पाएंगे। एग्जैक्टली, राइट, एग्जैक्टली। तो आप यहाँ से 4.5 टन से 100 टन का एक विजन दे रहे हैं अगले 5 सालों। श्योर, यस। ये एक अंतिम सवाल है हमारा, जहाँ हम हर एक प्रमोटर को पूछते हैं, क्योंकि आप हमारा ये वीडियो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी देखेंगे जिन्हें आप यार्न बेचते हैं, तो आपका एक पिच, क्यों आपसे कोई प्रोडक्ट आपका ले, क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट में, आप बोलना चाहे, ऑडियंस और कैमरा दोनों आपके।
हम सर यही मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग एक सर्कुलर इकॉनमी का हिस्सा बन रहे हैं और एक ग्रीन कैटेगरी में आ रहे हैं और सेल्फ सस्टेनिंग है। तो जो आज की डेट में इज़ द नेक्स्ट ट्रेंड इज़ ऑफ रिसाइकलिंग एंड वी आर वेरी मच इन फ्रंट ऑफ इट। और जो हम लोग चीज़ें लेके आ रहे हैं, नोबडी हैज़ थॉट ऑफ इट और ये हमारी यूएसपी है इस टाइम पे। We are giving products at such an economical prices that is suiting the market, and there is a huge potential of exports as well. So what we feel is कि हमारे पे ट्रस्ट करके there would be good gains for our customers and for us as well. थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आवर बेस्ट विशेस कि आपका आईपीओ बहुत सक्सेसफुल हो, आप फंड रेज करके अपना विजन को जल्दी से जल्दी मीट कर पाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी पैरामाउंट की, जिन्होंने अपना विजन के बारे में बताया, ये बताया कि वो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं और कहाँ कैसे वो रॉ मटेरियल को सोर्स करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, कंपनी जल्दी आईपीओ लेके आने वाली है। कंपनी के साथ जुड़े रहने के लिए स्टॉकनॉक्स में लॉगिन कीजिए, कंपनी को फॉलो कीजिए। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कुछ कमेंट है तो ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी के साथ, तब तक अलविदा, खुश रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।